हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 1 के क्वेश्चंस को। ये अपना यूनिट है 11 प्रॉफिट एंड लॉस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। और हाँ, इसके पहले के जो यूनिट्स हैं, यूनिट 10, 9, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो फिर आप यहाँ पे आई बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखेंगे क्या होता है प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को एक टेबल दिया गया है जिसको हम कंप्लीट करके समझ सकते हैं प्रॉफिट और लॉस को बहुत ही आसानी से। तो आइए हम देख लें। फर्स्ट यहाँ कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना, फर्स्ट कॉलम में हम लोग को कॉस्ट प्राइस दिया गया है, और सेकंड कॉलम में हम लोग को दिया गया है क्या, सेलिंग प्राइस। थर्ड में है प्रॉफिट, और लास्ट कॉलम जो है वो लॉस का है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ ये हम लोग जान लें। कॉस्ट प्राइस का मतलब हुआ, कॉस्ट प्राइस मतलब हो गया कि जितना में जिस प्राइस पे हमने किसी भी आइटम को परचेज किया हुआ है, या फिर जिस प्राइस पे हम लोग किसी आइटम को परचेज करते हैं, वो कहलाता है हमारा कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस। वहीं सेलिंग प्राइस की बात करें तो जिस प्राइस पे हम लोग किसी भी गुड्स को या किसी भी आइटम को सेल करते हैं, बेचते हैं, दूसरों को देते हैं, वो कहलाता है सेलिंग प्राइस। ओके, तो अब देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस मेरा कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और वहीं अगर कॉस्ट प्राइस मेरा ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हमको क्या होगा, लॉस होगा। ओके, ये कंडीशन हम लोग को जानना है। तो हम लोग क्या लर्न करेंगे ना, हम लोग लर्न ये करेंगे कि कॉस्ट प्राइस अगर कम होता है, लेस होता है, ओके, किससे, सेलिंग प्राइस से। CP फॉर कॉस्ट प्राइस, SP फॉर सेलिंग प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस मेरा लेस है यानी कम है सेलिंग प्राइस से, तो क्या होता है, हम लोगों को होता है प्रॉफिट। ओके, और अगर अपना कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हम लोगों को क्या होता है, लॉस होता है। ओके, ये हम लोग लर्न करेंगे। तो इसी बेसिस का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे देख लें आगे। और अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है ना, प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, जब हम लोग को प्रॉफिट निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेंगे। ओके, और जब लॉस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में हम लोग सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। आइए यहाँ पे हम कॉलम को पूरा करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट में दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस 545। ओके, और सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, 630। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस होगा क्या, नहीं होगा। तो ये अपना क्या हो गया, कैंसिल। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। चलिए आगे हम देखेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 45, और सेलिंग प्राइस कितना है, 58। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट की लॉस। तो यहाँ पर भी हम लोगों को प्रॉफिट ही हो रहा है। क्यों, आप देखिए, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमको क्या होगा ना, हमको प्रॉफिट होगा। ओके, तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, सिंपल में माइनस कर देंगे। तो 58 माइनस 45 कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 13। तो आप क्या लिखेंगे, ₹13। ओके, ये क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। तो लॉस होगा क्या, लॉस नहीं होगा, लॉस को हम कैंसिल कर देंगे। ओके, आइए आगे बात कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास है कॉस्ट प्राइस कितना, 146, और सेलिंग प्राइस है 135। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, हमको क्या होगा, हमको लॉस होगा, हमको प्रॉफिट नहीं होगा। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे, 146 माइनस करेंगे 135, क्या मिल जाएगा हम लोग को 11 मिल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ₹11। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है हमारे पास कॉस्ट प्राइस 1300, और सेलिंग प्राइस 1420। दैट इज सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। ओके, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लॉस होगा क्या, लॉस नहीं होगा। तो लॉस को हम क्रॉस कर लेते हैं। तो कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे 120 का डिफरेंस है। ओके, तो ये हो गया ₹120। ओके, जब भी आपको डिस्टर्ब हो तो आप माइनस कर लें। जब भी आपको सब्ट्रैक्शन में अगर दिक्कत हो तो आप क्या करें, कॉलम मेथड का यूज करें। ओके, तो देखिए यहाँ पे रुपीज़ है कितना, ₹1420। इसमें माइनस करना है ₹1300।
तो हम कॉलम मेथड का यूज़ करेंगे। अब सिंपल सा माइनस कर लेंगे तो 0 माइनस 0, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 3 दैट इज़ 1, ओके, और 1 माइनस 1 दैट इज़ 0। तो इसको लिखना नहीं है तो क्या आ गया अपना ₹120, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ₹120 जो कि प्रॉफिट है, तो लॉस नहीं होगा अपना। फिर यहाँ पे आप देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है ₹25, सेलिंग प्राइस कितना है ₹23.50। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो प्रॉफिट नहीं होगा, क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कैसे निकालेंगे, फिर से हम यहाँ सिंपल वे में करेंगे, सिंपल मेथड जो कि अपना कॉलम मेथड। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ₹25 और यहाँ पे लिखेंगे ₹23.5 यानी कि ₹23.50। तो यहाँ पे माइनस कीजिए 0 माइनस 0 और यहाँ पे 0 में 5 तो माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से बोरो करेंगे, ओके। बोरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 10 माइनस 5 दैट इज 5 आएगा। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को 4 बच जाएगा। 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या मिलेगा 1, ये पॉइंट के लिए पॉइंट ही रखेंगे, ओके। और ये 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, तो इसको लिखना नहीं है, छोड़ दीजिए। तो क्या आ गया ₹1.50। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ₹1.50 दैट इज ₹1.50, ओके, ₹1.50। ये क्या आ गया, लॉस आ गया। तो यहाँ पे बहुत ही इजी वे में हम लोग निकाल सकते हैं प्रॉफिट और लॉस, ओके। किस फॉर्मूला का यूज करके, इस फॉर्मूला का यूज करके प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम है, ओके। और वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें से फर्स्ट है अपना ये, है ना, वर्ड प्रॉब्लम। कहता है इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹this, ओके, एंड सेलिंग प्राइस इज this, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये हम लोग को यहाँ पे बताने हैं, ओके। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन, है ना, गिवन दैट कॉस्ट प्राइस सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस, ओके। तो सीपी लिखेंगे, सीपी ऑफ अ बुक, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹, ओके। नेक्स्ट हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ अ बुक इज ₹65, ओके। तो हियर हम क्या लिखेंगे, हियर हम क्या देख पा रहे हैं, हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ओके, यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू, तो प्रॉफिट का शर्त ही है, प्रॉफिट का क्या शर्त है ना, प्रॉफिट तभी होगा जब कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो। तो यहाँ वही है, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में हम लोग कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, ये ध्यान रखें, ओके। तो सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लिए। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, ₹65, और यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹50, ओके। हम इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉलम मेथड में लिखेंगे, तो 65 को हम लिखेंगे 65.00, और ये हम माइनस कर लिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को, ओके। चलिए माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0, यहाँ पे 5 माइनस 0 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है, तो अब यहाँ क्या कर लीजिए, बोरो कर लीजिए। तो बोरो करिएगा तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 5 दैट इज 5। यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 4 माइनस 0, तो यहाँ पे 4 ही होगा, ओके। और यहाँ से बोरो नहीं किए तो 6 माइनस 5 दैट इज 1, तो ये हो जाता है ₹14.50। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ₹14.50, ये अपना क्या आ गया, प्रॉफिट। ये क्वेश्चन नंबर बी है, और क्वेश्चन नंबर ए के जस्ट ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ए में प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे लॉस हो रहा है। देखिए आप, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 195, यानी 195 में खरीदा गया है, ओके। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 181.50 दैट इज ₹181.50। तो सेलिंग प्राइस कम है, यानी कम में बेचा गया, खरीदा गया ज़्यादा में, बेचा गया कम में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर ए में क्या हुआ था ना, क्वेश्चन नंबर ए में प्रॉफिट हुआ था। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग लिखेंगे गिवन दैट सीपी ऑफ अ डॉल इज
कॉस्ट प्राइस कितना है 195, इतना में खरीदा गया। बेचा गया कितना में 181 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो बेचा जा रहा है कम में, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, देयरफॉर लॉस, क्या होगा यहाँ पे लॉस होगा। ओके, ये हम जानेंगे लॉस और प्रॉफिट कब होगा। तो जब सीपी बड़ा है तो लॉस, जब सीपी छोटा है तो प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। लॉस कैसे निकाला जाएगा, लॉस निकाला जाएगा सीपी माइनस एसपी करके। तो आइए, सीपी कितना है, सीपी है 195 और एसपी कितना है 181 और रुपीज़ 181 50 पैसे। आइए इसको हम माइनस कर लें। तो माइनस करें कैसे करेंगे, पहले कॉलम मेथड में लिखेंगे 195.00 लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ पे है 181.50। आइए इसको हम 50 है, आइए इसको हम माइनस कर लें। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 50 माइनस 0 0 होगा। 0 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है, आप क्या कीजिए बोरो कीजिए। तो बोरो कीजिएगा तो यहाँ 4 बच जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 क्या आएगा आपको 5, 4 माइनस 1 क्या होगा 3, 9 माइनस 8 1, 1 माइनस 1 0, उसको नहीं लिखना है। ओके, तो क्या हो गया रुपीज़ 13 एंड 50 पैसे। तो हम लिखेंगे रुपीज़ 13 एंड 50 पैसे। ये क्या हो गया, लॉस हो गया, इतना रुपया का लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज रुपीज़ 19। ओके, 19 रुपया में खरीदा गया है एंड सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ 24, तो 24 रुपीज़ में बेचा गया है। 19 रुपीज़ में खरीदा गया, 24 रुपीज़ में बेचा गया, तो बेचा गया है ज़्यादा में, यानी प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन कहता है इज देयर अ गेन और लॉस, क्या है गेन है कि लॉस है, तो गेन है, फायदा हो रहा है। ओके, हाउ मच कितना, तो माइनस कर लीजिए, यानी कि 24 में 19 माइनस कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा 5 रुपीज़ का। ओके, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। आइए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज रुपीज़ 19, सेलिंग प्राइस इज 24। हियर कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस। ओके, देयरफॉर प्रॉफिट, यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एस पी माइनस सी पी। ओके, तो एस पी कितना, एस पी है रुपीज़ 24 एंड सी पी कितना है रुपीज़ 19। ओके 19, तो 19 में घटा लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा रुपीज़ 5, यानी 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ओके, बहुत ही आसान है, तो हम लोग बना लेते हैं। यानी कि ये चैप्टर बहुत ही एंजॉय आने वाला है आपको, केवल प्रॉफिट और लॉस की बात होगी। चलिए क्वेश्चन लास्ट को देखेंगे, फिर वीडियो को करेंगे स्टॉप। तो क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज रुपीज़ 12,450। ओके, इफ द सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ 12,075, व्हाट इज द गेन और लॉस। आइए, तो कितना में खरीदा गया, खरीदा गया है 12,450, बेचा कितना में गया है 12,075, यानी कि सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, लॉस हो रहा है। ओके, तो कितना है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इज रुपीज़ 12,450। फिर सेलिंग प्राइस क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे 12,075। ओके, चलिए हियर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। देयरफॉर क्या हो रहा है यहाँ पे, देयरफॉर यहाँ पे हो रहा है आपका प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है। ओके, तो लॉस हम लिखेंगे, लॉस इक्वल टू क्या होगा ना CP माइनस SP। ओके, बहुत ही इजी है। CP कितना है देख लीजिए आप 12,450 रुपीज़, माइनस कर लीजिए सेलिंग प्राइस इज 12,075 रुपीज़। क्या आएगा, आप कॉलम मेथड में लिखिए, आपको अगर परेशानी है तो कॉलम मेथड में लिखिए 12450 12075। ओके, माइनस कीजिए, 5 में तो माइनस हो नहीं सकता, 0 में 5 माइनस नहीं होगा, तो आप बोरो कीजिए, बोरो कीजिएगा तो यहाँ पे 10 होने वाला है। ओके, और यहाँ पे 4 होने वाला है, तो 10 माइनस 5 क्या आएगा, आपको 5 मिलेगा। 4 माइनस 7 पॉसिबल नहीं है, फिर आप बोरो कीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14, तो 14 माइनस 7 दैट इज 7। ओके, यहाँ पे 3 माइनस 0 दैट इज 3, और ये अपना कैंसल, तो क्या हो गया, ये आ गया रुपीज़ 375।
इतना रुपीज़ का क्या हुआ, लॉस। ओके, सो इस तरह से ना हम लोग यहाँ पे वर्कशीट 1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज लाइक दिस video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.